I just denied. I mean, I really know I am from a very noble profession, but I knew it wasn't under my human capacity. It was way beyond it, and I had to do it. Hello, everyone. I welcome you all once again to my channel, and it's a very different day because it's a Sunday. But being a dermatologist, I shouldn't be this happy कि ये एक Sunday है. तो anyways, yesterday night was a free day, weekend चल रहा है, and I was just randomly scrolling my Instagram reels, and one of the reels got suggested to me from people from very low socioeconomic status. He's currently making so many of the reels, has a very good number of followers, and this person was briefing about his day while he was actually going to have a checkup at AIMS here itself, at AIMS Delhi. एंड वो भी उस इंसान को डर्मेटोलॉजी में ही दिखाना था. आई डोंट नो, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम इज वेरी दैट काइंड ऑफ, एंड वो रील मुझे सजेस्ट हो गई एंड आई जस्ट सॉ इट एंड ही वाज ब्रीफिंग हाउ हिज जर्नी हैज़ बीन एंड एट द एंड ही जस्ट सेड कि कभी भी एम्स में मत दिखाने जाना बिकॉज द डॉक्टर्स डोंट ट्रीट यू वेल, नोबडी केयर्स अबाउट यू, लंबी सी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना बैठने की जगह है, ना कुछ है, एंड very worser things, I guess. And once I saw that reel, उसके बाद repeatedly मुझे काफ़ी reels आए from different people mocking about. I think there was one of them from Delhi, यहाँ पे ही रहते थे, very literate background and a good socioeconomic status person. Like I have two different socioeconomic stratas जिनकी मुझे reel suggest हुई थी, and ही टोल्ड कि हम तो एम्स जाते ही नहीं हैं, भले एम्स यहाँ पे है बट वी डोंट गेट अ चांस, वी डोंट गेट अपॉइंटमेंट, वी हैव टू स्टैंड इन द लॉन्ग लेन, ब्ला 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 ब्ला. एंड ऐसे करके मुझे बहुत सारे ऐसे रील सजेस्ट होने लगे, एंड दिस वाज दिस वाज वेरी शॉकिंग टू मी एट अ पॉइंट. Why don't people understand the other side of the table? I mean, if you see the ratio, पहले तो यहाँ एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात होती है. लाइक हर डिपार्टमेंट में 4 से 5 बच्चों को हर 6 महीने में यहाँ पे एडमिशन मिलता है, एंड कंसिडरिंग द पॉपुलेशन जो एम्स दिल्ली आके दिखाना चाहती इज़ ह्यूज इन नंबर. आई मीन, आई माइट बी रॉन्ग टू से इट इज़ 1:10. 1:10 इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर. लाइक एक डॉक्टर न जाने कितने लोगों को यहाँ पे केटर करता है. And that's why I wanted to share this one of the very incident that happened 2 days back. Currently, I am the biopsy JR in the department, and I have to take biopsies every day. And being just 5 to 6 people, हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. सो यूजुअली अ डे मुझसे जितना हो पाता है विद इन द टाइम फ्रेम वी हैव अ स्केड्यूल कि लाइक इतने टाइम फ्रेम में द नंबर ऑफ बायोप्सीज दैट इज पॉसिबल फॉर यू, यू हैव टू टेक इट, एंड आई वाज टेकिंग इट. सो जब मैं लोगों की बायोप्सीज अच्छे से ले लेती हूँ, एंड पीपल डू अप्रिशिएट कि इसलिए हम एम्स जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के नर्सेज बहुत अच्छे हैं, अ लॉट ऑफ अप्रिशिएशन. But at the other end, there was this, I guess, 50 to 60 year old uncle and auntie who reached to me at approximately 1:45. It was 1:45. We have a break from 1 to 2. And I wasn't over with my biopsies. And I'll tell you the reason why I wasn't over with my biopsies as well. तो दे रीच मी एट 1:45 एंड सेड मी कि मैम बायोप्सी लेने को कहा है, एंड आई वाज लाइक ठीक है, आप 2:30 या 3 बजे के आना, या फिर आप कल आ जाना, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड biopsies piled up. Because जैसे his patient सुबह आते हैं, we take the OPD cards and we just pile it up and line wise हम रख देते हैं कि ठीक है, I have to take this much of biopsies and we have an accuracy कि ठीक है, इतने तो मैं कर लूँगी within the time frame allotted. Because उस time frame के बाद हमारे academic works होती है, and presuming that we make an overall guess कि हाँ ठीक है, इतने कर पाएंगे. And they started to tell me कि मैम प्लीज़ ले लीजिए, हम बहुत दूर से आते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड
कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे। यू बेयरली फाइंड कि दिल्ली के पीपल वुड कम टू यू। इट्स ऑलवेज बिहार से लोग आते हैं एंड साउथ से लोग आते हैं, एंड दे ऑलवेज इनटू कि मैम हमारी तो 2 घंटे में ट्रेन है, हमारी 1 घंटे में ट्रेन है, प्लीज़ हमारी बायोप्सीज ले दीजिए। एंड आई बीइंग द न्यू जेयर आई एम वेरी जनरस इनफ टू टेक द बायोप्सीज कि ठीक है आप कर लो, भले उनसे पहले 10 लोग लाइन में बैठे हुए हैं कि ठीक है आप काम कर देते हैं, बिकॉज यू हैव कम फ्रॉम अ वेरी फार अवे प्लेस। एंड सो अंकल एंड आंटी ने स्टार्ट किया कि बेटा ले दीजिए। पहले तो 2 मिनट तो दे प्लीडेड मी अ लॉट, एंड आई सेड कि आज मेरे पास बहुत सारी बायोप्सीज है और आप तो यहीं रहते हैं तो आप कल आ जाना। आई आस्क्ड देम बिफोर एज वेल कि क्या है। एंड द वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर 2 minutes ऑफ देयर प्लीडिंग वाज कि यहाँ के डॉक्टर्स तो ऐसे ही होते हैं, ये तो डॉक्टर्स कहलाने लायक नहीं है। एंड दे वेर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स एंड आई वाज वेरी नियर टू देम। एंड कि इनको पढ़ी नहीं होती है, एम्स कभी आना ही नहीं चाहिए, ये सबसे घटिया इंस्टीट्यूट है। इट वॉज वेरी शॉकिंग। मतलब मी बीइंग अ डॉक्टर आई एम जेन्यूनली कंसर्न्ड कि मुझसे जितना पॉसिबल हो पाए। एंड इवेंचुअली मैं लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा को इतना इम्पोर्टेंस देती हूँ कि इनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, अमेनिटीज़ नहीं है, एंड आई ट्राई टू बी पोलाइट विद दैम। आई एम अ वेरी वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी, एंड आई वॉज इवन एट दैट टाइम ट्राइंग टू मेक अ सेटलमेंट कि समहाउ मैं इनका अरेंज कर दूँ, बिकॉज अंकल बहुत ओल्ड थे एंड आई डोंट रिमेंबर उनको क्या डिजीज़ थी, बट या। एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग सच थिंग्स अबाउट मी कि ये ऐसे ही होते हैं, इनको काम नहीं करना होता है, एक्स वाई जी ब्ला ब्ला, द सर्टन थिंग्स दैट आई कांट इवन टेल। एंड आई जस्ट वेंट आउटसाइड एंड आई सेड कि आई कांट डू इट, आपको जिससे कंप्लेन करनी है कर दो, आई कांट डू इट। This was the worst statement for me because I've never denied. I always try to convince them कि आप please कल आ जाना. I have a huge list of people standing before you in the queue, and I would first treat them. And I usually triage people based on old age है, लोग socio-economic strata से हैं, अगर वो बहुत दूर से आए हैं. But this incident was really shocking to me at that point. मतलब I have never said a no to anyone. Being a doctor, being from a very noble profession, I believe that's my duty. But I just want to talk to the common people and the doctors all over around. Like, why don't people consider us as humans? We have a human capacity. हम doctors हैं, हमारा काम is to serve. तो हमारी ह्यूमन कैपेसिटी तो किसी और फील्ड से ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें एक पेशेंट की जान, जो कि बहुत क्रिटिकल फैक्टर होती है, उसे डील कर रहा है। और अगर हम एग्जॉस्ट होके काम करेंगे तो हाउ इज़ द होल फैसिलिटी गोइंग टू बी दैट वेल एंड दैट गुड इनफ टू वर्क अलॉन्ग। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दीज आई स्टिल कन्विंस माई सेल्फ कि कोई बात नहीं, एजड है, परेशानी से गुजर रहे हैं, I'll try to make some arrangements out of it. And I was trying in the meanwhile, and there is another patient who came to me and said कि मैम कल आपकी वजह से हमने ट्रेन छोड़ दिया, बिकॉज यू सेड ना। एंड आई वाज लाइक कि आई हैव नेवर सेड समवन लाइक दिस कि मेरी वजह से तुम ट्रेन छोड़ दो, मेरी वजह से तुम ये छोड़ दो। आई ऑलवेज से कि प्लीज़ अगर मैनेज हो पाए तो आप ऐसा कर लो, वरना। एंड आई ऑलवेज ट्राइज बेस्ड ऑन द डिजीज एज वेल कि दिस डिजीज डजेंट रिक्वायर दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू बी बायोप्सी दिस इमीडिएटली एज कम्पेयर टू अदर पीपल हु आर प्रेजेंट इन माई क्यू। एंड दे आर लाइक कि आपने बोला था आपकी वजह से छोड़ दिया, आप लोग ये करते हो, आप लोग वो करते हो, आप लोगों को पड़ी नहीं है। एंड these statements have become so often to me right now. मुझे सिर्फ 5 दिन हुए हैं बायोप्सी में, लिटरली 5 दिन हुए हैं, एंड अ मंथ इन द डिपार्टमेंट। एंड आई फेल द पेशेंट्स टू बी सो इम्पेशेंट। आई डू अंडरस्टैंड एट द लेवल, पता है मैं बहुत बार जब पेशेंट्स कम टू मी एंड आई डू से देम कि क्रॉनिक बीमारी है, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है, क्योर नहीं है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्टॉप द डिजीज़ एंड वी आर ट्राइंग टू बी फ्रैंक, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू कंसोल द पेशेंट कि we do understand your problem. But all these events in a month of dermatology and being a branch which is not that of an edge like medicine, peds and OG, ortho वगैरह, जहाँ पे it's really damn critical at a point. And it just
It just shocked me literally. And this reads getting viral. I don't know why people are so offended of the doctors, and especially I have seen all my colleagues, my seniors, वो सब यही बोलते हैं कि यार हम पूरी कोशिश करते हैं बट नहीं हो पाता. And there is a kind of frustration that hits at a point जब patients don't want to understand. हम बहुत ही resilient बनते हैं. We try to hear them. We try to calm them up. But at a point they are just like कि आप लोग हमेशा ऐसा करते हो, आप हमेशा हमें भगा देते हो, ये करते हो, वो करते हैं. And वो समझ ही नहीं पाते कि we have understood your disease, we know it's very chronic, it's not treatable, we are trying to console you in a manner, we have 1,000 patients in the queue, and I cannot spare you 10 to 15 minutes, because if I spare you I cannot leave my life. I have a life, I have a personal life to go with. So many things all around in a month. Like, I felt being a doctor is not easy at all. And being at a government setup is a very very difficult task to go with. It's very difficult to deal with patients who are very impatient with a very chronic disease, wanting you to be at in a minutes in front of you. And we do try to reach them, but we are humans at the end. And this is something I really wanted to convey to people as well. It just hit me last night, and I thought of I need to make a video on this. It is really necessary for people to understand that doctors are humans as well. And हम पूरी कोशिश करते हैं. एक गवर्नमेंट सेटअप में हमें क्या मिलेगा? हम खुद सीखने आए हैं. And the more the number of patients we treat, the more better we become. It's a bilateral thing. And we are generous. हमें ये चीज़ सिखाई जाती है. What is altruism? It is a part of our teaching as well. And we do try to inculcate all these things, but the other side of the table doesn't want to hear anything. They just know, okay, it is your damn work, 24/7 you have to be available for us. There are many patients, if they get our number now, they'll call you maybe 10, 20, 30 times, and we have to block them at the last ki yaar please. मेरी एक पर्सनल सराउंडिंग है which I don't want to hamper out of it. So yeah, this video is specifically to cater the common people all around, that please do understand us as well. We are humans, we have a capacity to work with, and we are not trying to neglect anyone, specifically जो भी दूर से आते हैं from lower socioeconomic strata. And पता नहीं वो व्यूज़ के लिए करते हैं जिसके लिए द रील्स आर गेटिंग वायरल. आई नो इवन लिटरेट पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट ऑफ बीइंग लाइक, तुम्हारी अगर 9 to 5 जॉब है तो तुम्हें पता है कि 9 to 5 के बाद एवरी सिंगल टास्क इज सो एग्जॉस्टिंग. एंड वी आर इन अ फ्रेटर्निटी, इन अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड जहाँ पे हमारा एग्जॉशन इज इक्वल टू पेशेंट्स की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हो सकती हैं. एंड अदर डिपार्टमेंट्स में तो they really have to juggle with that thing, and they are juggling with that, and still patients become so impatient and treat so brutally. And मैं सामने खड़ी थी, I still remember 2 days back मैं उनके सामने खड़ी थी, just I was trying to ignore them, and they were talking such things about me. So yeah, take care, goodbye, have a good day. And those of you preparing to become a doctor, please educate everyone around yourself. Start from your parents itself, that a doctor also has a capacity to work with, and it's completely okay if they say a no to something. And I think you should also hold that patience to be there. So yeah, bye bye.